वेलकम स्टूडेंट्स। हम पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि किस तरह से मेल गैमेट का बनना और फीमेल गैमेट का बनना किस तरह से होता है। मेल और फीमेल गैमेट माने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मेल गैमेट का बनना और मेगास्पोरोजेनेसिस फीमेल गैमेट का बनना हम पढ़ चुके हैं। आज हम मेल और फीमेल गैमेट के एक दूसरे के पास आने की जो प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं परागण। आज इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं पॉलिनेशन या परागण, है ना। चूँकि मेल और फीमेल गैमेट दोनों ही इसमें अचल होते हैं पौधों में, पुष्पीय पौधों में मेल जो गैमेट बनते हैं और फीमेल गैमेट बनते हैं मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर दोनों ही नॉन मोटाइल होते हैं या अचल होते हैं। तो दोनों को पास लाने की एक युक्ति है, उसको कहा जाता है पॉलिनेशन या परागण। ठीक है, तो परागण किसी भी पौधे की लैंगिक जनन की प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए मेल और फीमेल गैमेट का एक दूसरे के पास आना बहुत ज़रूरी है और उस पास आने की क्रिया को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया को संपन्न करने के लिए या उस प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए परागण की युक्ति पुष्पीय पौधों में पाई जाती है या पॉलिनेशन की प्रोसेस जो है वो फ्लावरिंग प्लांट्स में पाई जाती है। तो पॉलिनेशन क्या है? परागकोश से झड़ने के पश्चात पराग कणों अर्थात पॉलेन ग्रेन्स का वर्तिकाग्र या स्टिग्मा तक, यहाँ जैसे ये पॉलेन ग्रेन्स यहाँ पर बनते हैं परागकोश में, ये परागकण बनेंगे तो इनका इस स्टिग्मा तक यानी कि वर्तिकाग्र तक पहुँचने की क्रिया या स्थानांतरण होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परागण या पॉलिनेशन कहते हैं। तो ये उसकी परिभाषा हो गई, पॉलिनेशन किसे कहते हैं। तो पॉलिनेशन के लिए 3 कंडीशन होते हैं कि पॉलेन ग्रेन्स के सोर्स के आधार पर यानी कि किस स्रोत से पॉलेन ग्रेन प्राप्त हो रहे हैं उस आधार पर पॉलिनेशन की प्रक्रिया को 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक है ऑटोगैमी, दूसरा है जिटोनोगैमी और तीसरा है जीनोगैमी। ऑटोगैमी को कहते हैं स्वपरागण, जिटोनोगैमी को कहते हैं सजात पुष्पी परागण और जीनोगैमी को कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण। तो तीनों कंडीशन को एक एक करके देखते हैं और समझते हैं। ऑटोगैमी या स्वपरागण की प्रक्रिया। तो स्वपरागण की प्रक्रिया में एक ही पुष्प के पराग कणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या स्टिग्मा पर पहुंचना। जैसे एक फ्लावर है ना, इसमें एक फीमेल ये पिस्टिल है या जायांग है और ये है नर जनन अंग पुमंग। इसमें परागकोश उपस्थित है, परागकोश में परागकण भरे हुए हैं। तो इनमें इसी पुष्प में मेल और फीमेल दोनों नर जननांग उपस्थित हैं। मेल जननांग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड्रोशियम या पुमंग, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गायनोशियम या जायांग दोनों सेम फ्लावर पर उपस्थित हैं और इसी सेम फ्लावर के पॉलेन ग्रेन्स जो है वो झड़ने के पश्चात सीधे उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंच रहे हैं। तो ये प्रक्रिया कहलाता है स्वपरागण या एलोगैमी, है ना। ऑटोगैमी कहा जाता है। स्वपरागण की प्रक्रिया क्या कहते हैं? ऑटोगैमी कहते हैं। उसी पुष्प के पॉलेन ग्रेन का उसी पुष्प के सेम फ्लावर के या उसी पुष्प के स्टिग्मा पर गिरने की क्रिया क्या कहलाता है या पहुंचने की क्रिया ऑटोगैमी या स्वपरागण कहलाता है। ठीक है, ये चूँकि एक ही फ्लावर के हैं इसीलिए इसमें जेनेटिकली दोनों मेल और फीमेल गैमेट जेनेटिकली समान होते हैं या आनुवांशिक रूप से समान होते हैं। दूसरी कंडीशन ये बनती है जिटोनोगैमी या सजात पुष्पी। देख रहे हैं यहाँ पर एक ही पौधे में 2 पुष्प उपस्थित हैं लेकिन दोनों पुष्प क्या हैं? यूनिसेक्सुअल हैं। यूनिसेक्सुअल यानी कि एक लिंगी हैं। एक पुष्प पर नर जननांग उपस्थित है तो एक पुष्प पर मादा जननांग उपस्थित है ना। तो दोनों पुष्प जो हैं वो एक लिंगी हैं। एक पुष्प पर केवल एक ही लिंग उपस्थित है, या तो नर जननांग उपस्थित है या फिर मादा जननांग उपस्थित है। तो इसमें एक ही पौधे के हैं, पुष्प दोनों अलग अलग हैं। एक नर पुष्प जो है और एक मादा पुष्प है, दोनों एक ही पौधे पर उपस्थित हैं लेकिन इनमें क्या है? जेनेटिकली ये समान है और एक ही पौधे के पुष्प जो हैं वो उसमें से पॉलेन ग्रेन जो है दूसरे पुष्प के स्टिग्मा पर आकर इस तरह से गिरने या पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है? जिटोनोगैमी या फिर सजात पुष्पी परागण कहलाता है। तो एक ही पौधे के 2 अलग अलग पुष्पों के बीच, है ना, पराग कणों का स्टिग्मा तक पहुंचने का या स्थानांतरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पराग कणों का स्टिग्मा तक पहुंचने की प्रक्रिया जिटोनोगैमी या सजात पुष्पी परागण कहलाता है। ये भी चूंकि एक ही पौधे के हैं मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसीलिए इसमें बनने वाले मेल और फीमेल गैमेट जेनेटिकली या आनुवंशिक रूप से समान होते हैं। तीसरी कंडीशन बनती है क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण की,
है ना, जीनोगैमी जिसको कहा जाता है। इसमें देखिए 2 अलग अलग पौधे हैं, दोनों अलग अलग पौधे के अलग अलग पुष्प हैं, लेकिन इसमें क्या है कि एक पौधे पर मेल फ्लावर उपस्थित है और एक पौधे पर फीमेल फ्लावर उपस्थित है, तब इनमें क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण की होगी। यानी 2 भिन्न पौधों के भिन्न पुष्पों के मध्य 2 भिन्न पौधे हैं और ये पुष्प जो है वो अलग अलग पौधों पर उपस्थित हैं और ये इन पर आपस में यदि परागण की क्रिया हो रही है, यानी इसमें अलग पौधे का पुष्प से पराग कोश से पराग कण जो है वो दूसरी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के स्टिग्मा पर या वर्तिकाग्र पर पहुँचने की क्रिया क्या कहलाती है, स्थानांतरण की क्रिया, क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण। तो ये जेनेटिकली, क्योंकि दोनों पौधे अलग हैं, है ना, जाति एक ही है लेकिन पौधे जो हैं वो अलग हैं, इनमें जीन्स जो हैं वो अलग हैं, इसलिए ये जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस क्या हो गया, 3 हम एक कंडीशन देखे, एक तो देखे ऑटोगैमी, दूसरा देखे जिटोनोगैमी और तीसरा देखे जीनोगैमी। ऑटोगैमी या स्वपरागण में एक ही या सेम फ्लावर के पॉलन ग्रेन सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर गिरते हैं। जिटोनोगैमी में एक ही पौधे के 2 अलग अलग पुष्पों के बीच में पराग कणों का स्थानांतरण या पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र। और तीसरी कंडीशन जीनोगैमी है, 2 अलग अलग पौधों के पुष्पों के बीच पराग कण और पराग कणों का स्टिग्मा पर तक स्थानांतरण की प्रक्रिया है। तो ये जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं जबकि ये दोनों जेनेटिकली समान होते हैं। आगे देखते हैं कि स्वपरागण की संभावना, माने स्वपरागण की क्रिया को संपन्न करने के लिए इन पौधों में और कुछ अनुकूलताएं पाई जाती हैं जिसके कारण वे पौधे जो हैं वो उनमें निश्चित रूप से ही स्वपरागण की प्रक्रिया संभव हो सकती है। स्वपरागण हेतु कौन कौन से अनुकूलताएं या एडाप्टेशंस पाई जाती हैं, तो स्वपरागण माने कुछ पौधों में इस प्रकार की क्रिया पाई जाती है ताकि उनमें स्वपरागण ही संभव हो सके। पहला होता है इसमें कंडीशन, पहला है होमोगैमी का और दूसरा कंडीशन है क्लिस्टोगैमी का। होमोगैमी अर्थात समकालिक परिपक्वता, एक ही काल में एक ही समय में पुष्पों का परिपक्व होना क्या कहलाता है, समकालिक परिपक्वता कहलाता है। मेल और फीमेल ऑर्गन एक साथ परिपक्व होंगे तभी उनमें स्वपरागण की क्रिया संभव होगी। अलग अलग समय पर परिपक्व होने पर उनमें स्वपरागण माने परागकण मान लीजिए पहले डेवलप हो जा रहा है और स्टिग्मा डेवलप नहीं हुआ है, माने स्त्री जननांग जो है वो डेवलप नहीं हुआ है, तो वो परागकण फिर उनको परागित नहीं कर सकेंगे। उसी तरह से यदि मान लीजिए कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल जो है वो पहले डेवलप हो जा रहा है और परागकण डेवलप नहीं हो पाए हैं, तो उस समय में फिर उनका पॉलिनेशन संभव नहीं हो पाता है। तो इसलिए समकालिक परिपक्वता आवश्यक है, ये कंडीशन जरूरी है ताकि उनमें स्वपरागण संभव हो सके। दूसरी स्थिति है क्लिस्टोगैमी की, अनउन्मील्यता कहते हैं इसमें। अनउन्मील्यता अर्थात होता है पुष्पों का नहीं खिल पाना या बंद रहना। तो इस स्थिति में पुष्प जो है वो हमेशा बंद रहेंगे तो परागकण जो है वो उनके बाहर निकलने की संभावना ही नहीं होगी, तो वो सेम फ्लावर पर ही झड़ेंगे और स्वपरागण की क्रिया सब अधिक से अधिक संभव हो सकेगी। तो इस प्रकार के पौधों को कहा जाता है क्लिस्टोगेमस पौधे, है ना, क्लिस्टोगेमस या अनउन्मील्य पौधे कहलाते हैं और ये क्रिया कहलाती है क्लिस्टोगेमी या अनउन्मील्यता। ठीक है, ये उदाहरण है ऑक्जेलिस इसमें और कोमेलिना का उदाहरण है ग्राउंडनट या मूंगफली में पाया जाता है। इनमें क्या होता है, 2 प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। एक तो खिलने वाले पुष्प होते हैं जो बाहर की ओर होते हैं, जो उन्मील्य होते हैं, जो खिले हुए होते हैं, और कुछ पुष्प जो होते हैं वो ज़मीन के नीचे होते हैं मूंगफली में, जो अनउन्मील्य होते हैं यानी कि बंद रहते हैं। तो बंद रहने वाले पुष्पों में बाहर की ओर पॉलन ग्रेन्स के जाने की संभावना ही नहीं होगी और स्वपरागण की संभावना बढ़ जाती है। तो 2 स्थिति पाई जाती है, एक तो होमोगैमी और दूसरा है क्लिस्टोगैमी। अब उसके अलावा भी कुछ और संरचनाएं पाई जाती हैं, कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं पुष्पों में जिसके कारण उनमें स्वपरागण संभव हो सके। तो एक तो इस प्रकार के पुष्प जो होते हैं छोटे होते हैं, रंगहीन होते हैं, गंध से रहित होते हैं, यानी कोई सुगंध नहीं पाया जाता और नेक्टर नहीं पाया जाता, किसी प्रकार का कोई मकरंद नहीं पाया जाता, और ये अनाकर्षक होते हैं ताकि कोई भी कीट इनकी ओर आकर्षित ना हो और इनके पॉलन ग्रेन्स को दूसरे पौधे तक ना पहुंचाए। इनके पॉलन ग्रेन्स या पराग के कण जो हैं वो उसी पुष्प पर गिरें और परागण की क्रिया जो है वो स्वपरागण संभव हो सके। तो स्वपरागण के लिए 3 मुख्य अनुकूलताएं पाई जाती हैं, एक तो होमोगैमी, दूसरा है क्लिस्टोगैमी। होमोगैमी में समान समय में परिपक्व होना और क्लिस्टोगैमी में पुष्पों का नहीं खिल पाना, और उसके अलावा पुष्प का छोटा होना, रंगहीन, गंधहीन, नेक्टर विहीन और अनाकर्षक होना। अब आगे देखते हैं कि स्वपरागण के कौन कौन से लाभ हैं, कौन कौन सी हानियाँ हैं।
देखते हैं स्वपरागण से लाभ कौन कौन से होते हैं और हानियाँ कौन सी होती हैं पौधों को। तो स्वपरागण या ऑटोगेमी के फलस्वरूप या सेल्फ पॉलिनेशन में किसी भी बाह्य कारक की आवश्यकता नहीं होती है, यानी किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं है, किसी बाहरी एजेंट की ज़रूरत नहीं है। सेम फ्लावर में हो रहा है तो उसमें कोई भी बाह्य कारक या किसी बाहरी एजेंट की आवश्यकता नहीं है और परागण जो होता है वो आसानी से हो जाता है, स्वपरागण सुगमता से हो जाता है। तो इसीलिए किसी बाह्य कारक की आवश्यकता नहीं, स्वपरागण की सुगमता। अधिक मात्रा में पॉलन ग्रेन्स की आवश्यकता नहीं होती है, पॉलन ग्रेन्स वेस्ट नहीं होते हैं, यानी कि सेम फ्लावर में ही संभावना है, पॉलिनेशन सेम फ्लावर में ही हो रहा है तो उसमें बहुत अधिक पॉलन ग्रेन की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि पर परागण होता है मान लो हवा के माध्यम से या पानी के माध्यम से, तो बहुत अधिक मात्रा में पॉलन ग्रेन्स की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसमें से कुछ ही पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो स्टिग्मा तक पहुंच पाते हैं, तो इसीलिए उनको पर परागण के लिए बहुत अधिक मात्रा में पॉलन ग्रेन्स की आवश्यकता होती है। लेकिन स्वपरागण में उसी पौधे के मेल पार्ट में से फीमेल पार्ट में या स्टिग्मा तक पहुँचना है तो उसमें बहुत अधिक पॉलन ग्रेन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। साथ ही साथ वेस्ट नहीं होते हैं, माने अधिक मात्रा में ना तो अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है और ना ही पॉलन ग्रेन वेस्ट होते हैं। और साथ ही साथ पौधों को पुष्पों को बहुत अधिक आकर्षक और खूबसूरत होने के लिए बहुत अधिक एनर्जी खर्च करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। उनको कोई भी माने आकर्षक होने के लिए या खूबसूरत होने के लिए बहुत अधिक एनर्जी खपत नहीं करनी पड़ती, जबकि क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि उनको कीटों को आकर्षित करने के लिए उनको खूबसूरती पर अधिक एनर्जी उनकी खर्च होती है। जाति की शुद्धता को बनाए रखते हैं, सेम फ्लावर के मेल और फीमेल गैमेट का आपस में फ्यूज़न होता है सेल्फ पॉलिनेशन में, तो इसमें क्या होता है जाति की शुद्धता बनी रहती है, दोनों जेनेटिकली समान होते हैं तो जाति की प्योरिटी या शुद्धता बनी होती है, ये प्योरिटी को मेंटेन करते हैं स्पीसीज़ की। ठीक है, उसके बाद आता है हानियाँ, देखते हैं कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं। इसके कारण सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो उसके फलस्वरूप जो प्रोजेनी होती है या संतति होती है वो वीक होने की संभावना अधिक होती है, यानी कि उसके दुर्बल होने की संभावना अधिक होती है। नई किस्म के विकास की संभावना नहीं होती, चूँकि दोनों सेम जेनेटिक कॉम्बिनेशन होता है, दोनों में जेनेटिक कॉम्बिनेशन सेम होने के कारण उसमें किसी भी प्रकार के नई जाति के विकास की संभावना नहीं होती है। और चूँकि इसमें प्रोजेनी वीक होते हैं, संतति कमज़ोर होते हैं, उसके कारण इनमें क्या होगा, रोगों से लड़ने के प्रति जो क्षमता होती है, प्रतिरोधक क्षमता, वो इन पौधों में जिनमें स्वपरागण होता है उनके पुष्पों में, स्वपरागण वाले पुष्पों में रोग प्रतिरोधक क्षमता उनकी संतति में कम होती है। स्वपरागण के फलस्वरूप परागित पुष्पों में जो नए पौधे बनते हैं उनके बीच से, उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो कम होती है। तो ये हो गया परागण। परागण क्या है, एक पुष्प के स्टिग्मा से पॉलन ग्रेन का दूसरे पुष्प के स्टिग्मा में पहुंचना परागण कहलाता है। परागण दो प्रकार का है, हम तीन प्रकार का देखें, स्वपरागण और सजात पुष्पी परागण, और उसके बाद हम देखें पर परागण। तो उसमें सबसे हम स्वपरागण के बारे में पढ़े हैं। स्वपरागण के लिए अनुकूलताएं कौन कौन सी देखें, हम समकालिक परिपक्वता, होमोगेमी और क्लिस्टोगेमी देखें। समकालिक परिपक्वता में हम क्या देखें, समकालिक परिपक्वता में समान समय में पुष्पों का परिपक्व होना जरूरी है। क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स क्या होते हैं, खुल ही नहीं पाते हैं, जिसके कारण उनमें सेल्फ पॉलिनेशन ही संभव होता है। उसके बाद लाभ और हानियाँ क्या है, लाभ तो बहुत सारे नहीं हैं इसमें। देखिए बाह्य एजेंट की आवश्यकता नहीं होती है, किसी पर निर्भर नहीं होते हैं ये, और साथ ही साथ वेस्टेज नहीं होता है, बहुत अधिक पॉलन ग्रेन्स बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, और प्योरिटी को मेंटेन करते हैं। हानि में क्या होगा, हानि क्या है, दुर्बल होने की संभावना है प्रोजेनी की, और साथ ही साथ नए किस्म के विकास की संभावना समाप्त हो जाती है। तो ये हो गया स्वपरागण से संबंधित बातें। हम नेक्स्ट देखेंगे परपरागण क्या होता है और उसके लिए कौन कौन सी अनुकूलताएं पाई जाती हैं और पौधों में किस तरह से परपरागण संभव होता है।